69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शासन के अफसरों को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है और महाआंदोलन की चेतावनी भी दी है। अभ्यर्थियों के मुताबिक इस बार महाआंदोलन में उनके परिजन और शुभचिंतक भी आएंगे। आपको बता दें कि आरक्षण घोटाले के मामले को लेकर इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन के अफसरों ने आरक्षण देने के मामले में कुछ वक्त मांगा था, पर वो समय अवधि पूरी होने के बाद फिर से 2 दिनों का वक्त अफसरों की ओर से मांगा गया, जिसको लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार तक का समय दिया है। आपको बताते चलें कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट दी है और माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण देने में गड़बड़ी की गई है। उसके बाद भी अफसर अभ्यर्थियों के मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते इको गार्डन में अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये देखिए, मीटिंग तो हुई, वो 6 तारीख के आंदोलन के बाद जो कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग आपके मामले का निस्तारण कर रहे हैं और इसमें हम अभ्यर्थियों की भी राय लेंगे। तो 3-4 दिन पहले विभाग की मीटिंग थी 23 तारीख को, तो उस दिन विभाग के अधिकारी, उसमें जो कमेटी के सदस्य हैं वही उनमें थे। तो शाम को हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल को भी बुलाया गया, तो उसमें ये कहा गया कि हम लोग आपके कार्य को लेकर बहुत ही सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है, इसमें बहुत लोगों का हित जुड़ा है और सरकार को भी देखना है कि सरकार क्या कर रही है, तो इसीलिए थोड़ा आप समय दीजिए। तो हम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अब हम लोग समय नहीं दे सकते, हम लोग 98 दिन से बैठे हैं और हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते कि, तो इसलिए कहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार और आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाएगा और अंतिम वो मीटिंग होगी। तो हम लोग भी अपनी ओर से कह दिए कि हम सोमवार से मंगलवार से अधिक आपको समय नहीं दे सकते, 3-4 दिन का और समय दिया गया है। देखिए क्या करते हैं, अगर सोमवार तक वो लोग हम लोगों की मांगों पे नहीं अमल करते हैं, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है 27 से 21%, उसमें कहा गया है कि OBC SC को चाहिए जिसका हनन हुआ है, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं लागू होती है तो उसके बाद तो हम लोग महाआंदोलन के लिए सोमवार को ऐलान कर दें। यूपी के हम लोग 75 जिलों के छात्र हैं, तो हम लोगों ने एक जिला अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष के उसमें हर एक उसमें 200, 300 के लोग में एक जिले के बच्चे हैं। वो सभी अपने गांव, कस्बे, गली कूचा जिले में हर जगह दीवार को रंगने का कार्य करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला के साथ साथ हम लोग जितने भी घोटाले हुए हैं, फिर हम लोग का एक मुद्दा हो जाएगा सरकार गिरानी है, क्योंकि ये न्याय तो देने पे है नहीं। और हमें लग रहा है ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है मोदी जी के खिलाफ। 2024 में चुनाव है, तो उन्होंने कहा हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी उस दिन आए थे अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि ये 2022-2024 की तैयारी के लिए है। तो लगता है कि इनके जो मंत्री हैं सतीश द्विवेदी हो गए और पिछड़ा वर्ग के जितने भी मंत्री आते हैं वो खुद मोदी जी को गद्दी से उतारना चाह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री ना बने, वो बुढ़े हो गए, रिटायर हो जाए, लेकिन वो चाह रहे हैं इसीलिए घोटाला पे घोटाला। कम से कम 20,000 लोग साथ OBC SC के साथ जो 96% है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है और वो मोदी को गिराने की कोशिश है। 2024 का चुनाव हराना है, 22 में तो हारेंगे ही। इनका काम है ऐसा कर दो 22 में हार जाए, फिर 24 में भी हार जाएं। तो हम लोग को नहीं मिलेगा, तो हम लोग एक ही काम करेंगे, विपक्ष का काम करेंगे, टोटल बच्चे विपक्ष का काम करेंगे और जगह जगह जाके इनके खिलाफ लोगों को समझाएंगे और बताएंगे इन्होंने क्या गलत किया। हम शिक्षक हैं और शिक्षक एक नियम और कानून पे दायरे में रहकर काम करता है। आपने मतलब सरकार द्वारा संविधान बना हुआ है और हम उस संविधान के मानक को, जो 27% OBC का रिजर्वेशन है और 21% SC भाइयों का रिजर्वेशन है, आप उसमें अनियमितताएं अगर किए हैं खुद, तो वो हमको पूर्ण करिए। 3.86% OBC को रिजर्वेशन मिलता है 27 की जगह में और SC को मिलता है 16.6% 21 की जगह में। तो आप उस मानक को पूरा करिए, क्योंकि आप जब नियम कानून को दायरे में रखकर काम करेंगे तो आपकी जो जनता है, आपके जो अभ्यर्थी हैं, वो भी उस मानक को पूरा करेंगे और उस नियम को पालन करेंगे। क्योंकि जो मुखिया होता है, अगर वो नियमों का पालन करता है तो उसको अपेक्षा होती है उसके नीचे वाले भी नियमों का पालन करते हैं। अगर आप अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरेंगे तो आप दूसरों से, अपने छोटों से कैसे अपेक्षाएं भी करेंगे। जो हम आंदोलन यहाँ पे करने के लिए मजबूर हुए हैं, ये कोई हमारा एजेंडा नहीं था, न हमारी भर्ती का ये किसी विज्ञापन से था, ना किसी उद्देश्य से था। लेकिन आपने जब हमारे मानक नहीं जो हम लोगों ने मानक पूरा किया, आप उस पर खरे नहीं उतरे और हम लोगों को
नियुक्ति से बाधित कर दिए और हम लोगों को जो संविधान प्रदत्त आरक्षण मिला है उसको आप दे नहीं रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे और इको गार्डन की धरती पे उतरे। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आपसे जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसको आप पूर्ण करिए, अन्यथा की स्थिति में इससे भी बड़े आंदोलन होंगे। तो आपके लिए भी जिस तरह से आपने हमारा पद छीन लिया तो आपका भी पद छीन सकता है। देखिए, जैसा कि हमारे बैनर पर दिख रहा है, हम केवल इसी सरकार के बनाए हुए संवैधानिक आयोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी सरकार ने उसे मान्यता दी है और उसी ने इस बारे में, इस भर्ती में हुई अनियमितता के बारे में सुनवाई की। लगभग 1.5 साल तक सुनवाई हुई और उसमें उजागर किया कि ओबीसी को 27% की जगह केवल 3.86% और एससी को 21% की जगह केवल 16.6% आरक्षण मिला है। तो हम केवल उसी को मांग कर रहे हैं कि हमारी ये जो रिपोर्ट है जो लागू की है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, उसको लागू किया जाए और हमारा अधिकार हमको दे दिया जाए।